दोस्तों, बचपन हर किसी के लिए बहुत ही खूबसूरत समय होता है। मतलब ये एक ऐसा समय होता है जब किसी के द्वारा बताई गई बातों को या उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों को हम बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं। आपने भी अपने बचपन में ऐसी बहुत सारी राजा महाराजाओं वाली, भगवान वाली या भूत प्रेतों वाली कहानियां जरूर सुनी होंगी। और बचपन में हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम जिंदगी से रूबरू होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप से ऐसी बहुत सारी चीजें समझने लगते हैं कि कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी गलत हैं। और धीरे धीरे हम बचपन की उन खूबसूरत यादों को भुलाकर जिंदगी की रेस में दौड़ने लगते हैं। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपके बचपन में ले जाती है। हम बात कर रहे हैं सन 2022 में आई मलयालम सिनेमा की तरफ से एक्शन एडवेंचर फिल्म मल्लिकापुरम के बारे में। और ये एक ऐसी फिल्म है जो मुझे काफी समय के बाद लगा कि ये बिल्कुल मेरे दिल को छू गई है। फिल्म की कहानी है एक 8 साल की बच्ची कल्लू के बारे में, जिसने अपने बचपन में केरला के सबरीमाला मंदिर के अयप्पा भगवान के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, जहां उसकी दादी के द्वारा बचपन में उसको भगवान अयप्पा के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। और वो उन सारी बातों को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेती है और अयप्पा से मिलने के बारे में तरह तरह की प्लानिंग करने लगती है। और फिल्म की कहानी उसके अयप्पा से मिलने की पूरी जर्नी के बारे में है। और उसकी ये प्यारी सी जर्नी आपको अंदर से बहुत अच्छा और एकदम डिवाइन फील करवाएगी। ये फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि लगभग 3 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। जहां आज के टाइम पर बड़े से बड़े बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल औंधे मुंह गिर रही हैं, वहां फिल्म मल्लिकापुरम ने अपनी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई कहानी के दम पर लोगों के दिलों में इतनी बड़ी जगह बनाई है। इसके अलावा मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर उन्नी मुकुंदन, सैजू कुरूप और रमेश पेसरौडी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। उन्नी मुकुंदन इसके पहले मल्लू सिंह, जनता गैराज, मिखेल मिदप्पियान और 12th मैन जैसी बहुत सारी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। और उनका किरदार वाकई में फिल्म मल्लिकापुरम में बहुत ही काबिले तारीफ रहा। फिल्म की कहानी लिखी थी अभिलाष पिल्लई ने, जो कि इसके पहले नाइट ड्राइव और कैडावर जैसी फिल्मों को भी लिख चुके थे। और इसको डायरेक्ट किया था विष्णु शशि शंकर ने, जो कि उनके कैरियर की एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म रही। और इसके म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपोज किया था रंजन राज ने, जिसने फिल्म मल्लिकापुरम में 4 चांद लगा दिए। मल्लिकापुरम को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली ये काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, लेकिन लोगों ने जैसे जैसे इसको देखा तो इसको काफ़ी पसंद किया। और देखते ही देखते इसकी पॉपुलैरिटी मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा रीजन में भी होने लगी। हालांकि फिल्म मल्लिकापुरम के रिलीज होने के लगभग 12 दिन बाद ही थालापाथी विजय और थाला अजीत की फिल्म वरिसु और थुनिबु भी केरला में रिलीज हुई। और इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के क्लैश होने की वजह से फिल्म मल्लिकापुरम को और कम स्क्रीन्स में लगाया गया। लेकिन फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और लोगों के बीच में इसकी डिमांड को देखते हुए आगे चलकर इसके शोज एक बार फिर से बढ़ाए गए। हालांकि थालापाथी विजय और थाला अजीत की फैन फॉलोइंग भी केरला में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने कम बजट में बनी फिल्म मल्लिकापुरम ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। और लोगों के बीच में इसकी इतनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए आगे चलकर लगभग इसके 1.5 महीने बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसको मलयालम भाषा के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया, जहां भी ये डिवाइन फिल्म बहुत सारे लोगों ने देखी। और बहुत सारे लोग तो इसको फिल्म कांतारा से कंपेयर करने लगे। फिल्म के राइटर अभिलाष पिल्लई काफ़ी लंबे समय से सबरीमाला मंदिर से जुड़े हुए थे। और इसमें जो जगह है, जो स्कूल और जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, वो अभिलाष पिल्लई अपने बचपन में पहले ही जी चुके थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने फिल्म मल्लिकापुरम की ये पूरी कहानी लिखी। और ये कहानी उनके साथ में पिछली 2 फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले विष्णु शशि शंकर ने सुनी। और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने की इच्छा जताई और अभिलाष पिल्लई इसके लिए तैयार हो गए। जहां इसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार थे इन दोनों बच्चों के, जिसके लिए पहले बहुत सारे बच्चों के ऑडिशन लिए गए। लेकिन जैसे ही इसका ऑडिशन देने के लिए देवनंदा आई तो ऐसा लगा कि फिल्म के लिए मेन कैरेक्टर मिल गया हो। ऑडिशन में देवनंदा की जो स्माइल है और उसकी आंखों की जो चमक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और तुरंत ही देवनंदा को इसमें कल्लू के किरदार के लिए फाइनल कर दिया गया। और ठीक इसके बाद श्रीपत, जो कि अपने पिता के साथ इसका ऑडिशन देने आया हुआ था, उसको भी इसके लिए फाइनल कर दिया गया। खासकर से ऑडिशन के टाइम पर श्रीपत का जो एटीट्यूड है वो पूरी फिल्म मल्लिकापुरम में काफ़ी काम आया। जैसे फिल्म के बहुत सारे सीन में चश्मा लगाना और ऐसी बहुत सारी श्रीपत की चीज़ें बहुत अच्छी लगीं। और बाद में उन्नी कृष्णन इस फिल्म से जुड़े और लगभग 40 से 45 दिनों में ये पूरी फिल्म बनकर कंप्लीट हुई। फिल्म को पूरा रियल लोकेशंस पर फिल्माया गया है और अभिलाष पिल्लई ने अपने गांव के आसपास की लोकेशंस पर भी इसको फिल्माया है।
और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उन्नी मुकुंदन के कैरियर की बिगेस्ट हिट फिल्म साबित हुई। इसमें उन्नी मुकुंदन का ऐसा किरदार था जहां पर कल्लू उन्हें ही भगवान अयप्पा समझने लगती है। फिल्म में जंगल के बीचों बीच एक फाइट सीन भी रखा गया था, जहां जंगल के बीचों बीच लाइट में कल्लू जब उन्नी मुकुंदन को लड़ता हुआ देखती है तो उनमें भगवान अयप्पा की झलक उसे नजर आती है। एक्चुअली यहाँ पर एक सीन था जहाँ पर उन्नी मुकुंदन को लगभग 360 डिग्री मूव होना था, लेकिन यहाँ पर पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन उन्हें बिल्कुल एक जैसे ही रखने थे, क्योंकि कल्लू को उसमें भगवान अयप्पा की झलक दिखाई दे रही थी। और फाइट हो या कुछ भी हो, भगवान के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उन्नी मुकुंदन ने अपनी बेहतरीन स्माइल के साथ में इन सारे सीन्स को बहुत अच्छे से शूट किया था। फिल्म मल्लिकापुरम में हमें ज़्यादातर रियल लोकेशंस ही देखने के लिए मिली थीं, यहाँ तक कि इसमें सबरीमाला मंदिर के भी रियल में बहुत सारे सीन देखने के लिए मिलते हैं। और यही फिल्म की सबसे बड़ी खास बात थी कि ये फिल्म लोगों को अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हुई। इसमें देवनंदा के कैरेक्टर कल्लू से तो लोग ऐसे जुड़े कि जब वो हंसती थी तो लोग अपने आप हंसने लगते थे, और जब वो रोती थी तो लोगों की आंखें अपने आप नम होने लगती थीं। मतलब ये फिल्म बहुत सारे सीन्स में आपको हंसाती है, कहीं कहीं पर रुलाती है और आपको डिवाइन फील करवाती है। इसमें कोई भी ऐसे सीन नहीं रखे गए थे, इस वजह से इसको यू सर्टिफिकेट के साथ में रिलीज किया गया था। और इसको भी कन्नड़ा सिनेमा की फिल्म कांतारा की तरह ही डिवाइन मलयालम फिल्म हिट का करार दिया गया। इसके बहुत सारे सीन्स में हमें स्वामी शरणम भी सुनने के लिए मिलता है, जो कि सबरीमाला मंदिर जब भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं। इसमें केरला का बहुत ही ग्राउंडेड कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है और ये काफ़ी इमोशनल फिल्म है। उन्नी मुकुंदन की इसके पहले भी फैमिली सेंटर्ड 2 फिल्में रिलीज हुई थीं, मी पदियान और सफी किंते संतोषम, और इन दोनों ही फिल्मों में हमें उन्नी मुकुंदन नजर आए थे और उन्होंने ही इन दोनों ही फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म मल्लिकापुरम लोगों को पसंद आई और इसका क्लाइमैक्स भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जहां इसके क्लाइमैक्स में हमें जो ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है तो आपके होंठों पर एक स्माइल जरूर आ जाएगी। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसको हर कोई देख सकता है और इससे अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि इमोशंस तो हमेशा ही यूनिवर्सल होते हैं। तो मलयालम सिनेमा से हमें ज़्यादातर ऐसी बेहतरीन फिल्में हमेशा ही देखने के लिए मिलती रही हैं, और मल्लिकापुरम भी मलयालम सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म मल्लिकापुरम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप में से कितने लोग सबरीमाला मंदिर गए हैं या यहाँ पर जाने के बारे में आप आगे प्लान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने फिल्म मल्लिकापुरम देखी है तो ये आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। इसके अलावा मलयालम सिनेमा की और कौन कौन सी ऐसी फिल्में रहीं जो आपके दिल को छू गई हों और जो आपको आज तक याद हों, और इनकी क्या खास बात रही हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।